आज 25 फरवरी है। आज हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। अभी जो समय चल रहा है, कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो चारों ओर महाशिवरात्रि की धूम है। तो ऐसे समय पर जन जन तक बाबा का संदेश पहुँचे, इसके लिए मनसा सेवा करनी है और उसके साथ अपनी चाल चलन से, अपनी रूहानियत से बाबा का संदेश देना है। तो उसी अनुसार आज की मुरली है, मुरली का सार है। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉडफादर आए हुए हैं। मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा होगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते, है ना। किसकी निशानी बाबा ने बताई? जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उसके अंदर दुख आ नहीं सकता और सभी को खुशखबरी सुनाए बगैर रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया को ये संदेश पहुंचाना है। कौन सा संदेश? कि भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। तुम सब संदेशियों, बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं, वही स्थापन करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए कि हम अब ईश्वर के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है, उनको दुख तो किसी भी किस्म का हो नहीं सकता। ये तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापना होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को ये सदैव स्मृति में रहना चाहिए कि हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं, है ना। खुशी से सुनाना। जैसे बाबा ने परिचय छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कि कैसे सबको ये संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए, है ना। कितना सुंदर हमारा जो लक्ष्य है ना, उसको देख कर हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, लक्ष्य वाला चित्र हमेशा सामने रखो। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं। नव उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ चला गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो। बेहद के बाप से आकर बेहद के स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, फिर वो कहाँ गए ये भी कोई समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है, सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस बहुत अच्छी है। जिसको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं है, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। तो
तो वह उनका सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना माना बर्बादी करना है और शादी न करना आबादी है। बाप कहते हैं ये मृत्युलोक पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए, माना फुर्सत ही ना मिले इतनी सेवाएं हों। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक़ रहता है। बाबा से कोई पूछते हैं कि हम सर्विस छोड़ें। कई जो सर्विस में बाबा से पूछते हैं तो विनाश होना है, क्या सर्विस छोड़ दें? बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी दे देते हैं, बल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग लो, तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग लिया था, अब फिर से लो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण है। तुम इन बैच पर भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज़ है, भल पाई पैसे की चीज़ है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब की बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र, बाकी तो सब झूठे मंत्र हैं। झूठी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हीरों की होती है न कि पत्थरों की। तो यह जो गायन है कि एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, वो इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। कौन सा ज्ञान? जो बाबा सुना रहे हैं, इसका एक एक वर्षन है ना, लाखों कीमत है, मतलब हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए बाबा उनको बोला कि उसकी लाखों की मिल्कियत है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल पढ़ते आए, उससे कुछ मिला नहीं, अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, उनका एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपए का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मा पद्मपति जाकर बनते हो, इस ज्ञान की महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान दो। बाप बहुत सहज युक्तियाँ बताते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल, तुम बार भटकते रहो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह कहाँ चला गया? 84 लाख योनियाँ कहने से कुछ बात बुद्धि में नहीं बैठती। अभी बाप समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी क्या हो गया है? अभी बाबा ने बोला धर्म भ्रष्ट और कर्ण भ्रष्ट बन गए हैं, और सब धर्म है, ये आदि सनातन धर्म नहीं है ना। तो बाबा उसका बरगद का पेड़ का मिसाल देते हैं ना कि सब डालियाँ हैं लेकिन तना ही नहीं है। तो उसी तरह बाबा ने बोला देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म है। और जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे, माने जब देवी देवता धर्म था तो बाकी और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। यह बाप, यह दादा प्रजापिता ब्रह्मा है, तो ज़रूर बीके भी ढेर चाहिए। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई नहीं समझते। बाप कहते हैं ये शोक की दुनिया को कहते चलो। किसको कहते चलो? शोक की दुनिया को हो गई ये शोक वाटिका। तो इसलिए भगवान बोला वह सुख की दुनिया, तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते चलो। इनकॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी अक्षर भी बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती है। अभी तो अनेक भाषाएं हैं, मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, माने बाबा कह रहे हैं निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसी ही संस्था बना दी है। बोला निर्गुण का अर्थ नहीं समझते, बगैर अर्थ नाम दे देते हैं। निर्गुण वो किसके लिए कह देते हैं? भगवान को निर्गुण समझ लेते हैं कि कोई गुण नहीं है। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्य ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज तो क्या हो गया?
धर्मराज तो राइट हैंड है, वह जरूर सजा देगा, इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत है, प्रेम से कोई को भी समझावे। बाप के पास आकर कोई कोई समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, तो बाबा ने बोला सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं, रिलीजियस माइंड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है कहाँ पे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहाँ जाकर समझाओ। तो बाबा ने बोला जंगल को आग लग जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो, राजाई कैसे मिलती है, सो भी आगे चल पता पड़ जाएगा। बावन बोला ड्रामा पहले थोड़ी ही सुना देंगे, फिर ड्रामा क्या रहे, ड्रामा का राज क्या रहे, तुम जान लेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। बावन बोला बता दिया अगर तो फिर तो राज खत्म ही हो जाएगा ना, फिर राज जब रहेगा नहीं तो फिर उस ड्रामा का फिर रहस्य क्या रहेगा, है ना, फिर उसमें सरप्राइज क्या रहेगा। ड्रामा में पहले थोड़ी सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं, राजाओं को बहुत धन दान मिलता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए यह ज्ञान है। बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा नहीं होती, इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। विकारों की प्रवेशता है, जानवर भी किस्म किस्म में होते हैं, कोई में क्रोध बहुत होता है, हर एक जानवर का स्वभाव अलग है। किस्म के स्वभाव वाले होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलना। रावण राज्य कैसे बनता है ना, तो बावन बोलो रावण राज्य ही अभी चल रहा है ना। किस्म किस्म के बावन बोलो विकार हैं, जैसे जानवर में भी हैं, तो क्रोध वगैरह सबके अलग अलग बावन ने बोला स्वभाव है। रावण राज्य में ही इन विकारों का राज्य है। बाबा तो रोज समझाते हैं कितनी अच्छी अच्छी बच्चियाँ कैद में हैं जिनको बांदली कहा जाता है। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई उनको पकड़ ना सके। परंतु मुंह की रग बहुत है, सन्यासियों को भी घर बार याद आ पड़ता है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। इसलिए वन बोला मित्र संबंधियों सभी को भूल जाओ, इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पार्ट तो बजाना है, बीच में कोई वापस जा ना सके, माने इस चक्र में सभी को आना है। केवल 5000 साल का चक्र है ना, जिसमें सभी आत्माओं को आकर इसमें पार्ट बजाना है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, पार्ट पूरा हुआ उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को याद करें, याद से विकर्म विनाश होंगे, है ना। तो बाबा पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत चाहिए, फिर अपनी नब्ज देखनी चाहिए कि हम कहाँ तक सपूत बने, ये चेक करना है। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे, पहले तो लायक बनना पड़े, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक हैं, बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। देखो भगवान सबको देखता है सर्विस को। कोई के लिए तो कहेंगे कि लायक नहीं है, मुफ्त आकर पदी भ्रष्ट कर देते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पति पवन आओ, आकर सुखधाम का माली बनाओ। तो सुख घनेरे मांगते हैं, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बहुत खुशी होती है। तो बावन बोला सारा दिन बुद्धि में याद रहे कि हम क्या बन रहे हैं। हाँ, कभी भी शैतानी का काम ना हो, हम यह बन रहे हैं, फिर उल्टा काम कैसे कर सकते हैं।
परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियाँ भी रचते नहीं, और फिर औरों को का भी भाग्य बनाना है। हमें अपना भी कमाई करनी है, दूसरे का भी भाग्य बनाना है। घर बैठे सभी को राजाई करानी है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होता जाएगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हो। एम ऑब्जेक्ट ही यही है ना, जो स्टार्टिंग मुरली से जिसने की, जिस शब्द से बाबा उसी पे ख़त्म भी कर रहा है। तो बाबा ने बोला तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है ना, उसको सामने रखना है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है। हमको ऊंच ते ऊंच बाप जो हमको ऊंच ते ऊंच बाप है, जो हमको ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने, है ना। अपना खुद ही ध्यान रखना है। इसलिए वो बोला अपने चेकिंग करो कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन फिर सर्विस का सबूत देना है। बाप के ज्ञान की प्रकाष्ठा से बंधन मुक्त अनुभव करना है ना। बाबा से दृष्टि लेकर अपने अंदर की जो भी कमजोरियाँ उसको चेंज करना है, बंधन मुक्त बनना है। एक बाप की मत पर चल अवगुणों को दान देने वाले, है ना। एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुख भरी स्वभाव को छोड़ सुखदायी स्वभाव बनाना है। दुखदायी स्वभाव छोड़कर सुखदायी स्वभाव बनाना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार सुनने से पहले बाबा का दिल से आभार। मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, है ना। मुख्य बात बाबा ने क्या बताई धारणा में, अपनी नब्ज देखनी है कि अब कहाँ तक लायक बने। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। फिर दूसरा पॉइंट है एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान है परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय, फिर से सुनेंगे, परीक्षाओं और समस्याओं को मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं को मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं और परिस्थितियां तो आनी है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और मान्यताओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह हो नहीं सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। कितनी अच्छी बात बन बोलेगा, अगर बातों का करेक्शन करते तो बाबा से कनेक्शन लूज हो जाता है। और मनोरंजन के बजाय और बाबा बोला अगर ध्यान हटा, है ना, करेक्शन करने लगे तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन लूज हो जाएगा। और वो मनोरंजन के बजाय क्या होगा, मन को मुरझा देते। इसलिए वह नज़ारा, वह के गीत आगे बढ़ो, अर्थात विजयी मन के विजयी भाव के वरदानी बनो। स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अव्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। इसमें बाबा ने बताया एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण
सभी अभी वानप्रस्थ अवस्था के एकांतवासी हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वानप्रस्थ एकांत और श्रवण में रमण करते रहते हैं, है ना। इसलिए वन बोला तो आप अब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष अव्यक्त मुरली में इशारा दिया, है ना, अव्यक्त बनने का, अव्यक्त स्वरूप से सेवा करने का। तो इसलिए आज पूरा दिन बाबा की याद का निश्चय करेंगे और कोई भी परिस्थिति आए उसको मूंझने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।